विद्यार्थियों, इस वीडियो में द्वादशः पाठः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु। नीचे लिखे पदों का एक पद में उत्तर दें। का भिक्षुके किम करोति, इसमें भिक्षुक क्या करता था। जब करोति के साथ इसमें आया है तो ये था में उच्चारित किया जाएगा भूतकाल में। तो आपको पता है कि क्या करता था, भिक्षाटनम, भीख मांगता था वह, तो संस्कृत में कहते हैं भिक्षाटनम। खा कदाचित तेन मार्गेन कह आगच्छति, उस मार्ग से कौन आता है। तो एक धनी व्यक्ति आता था, संस्कृत में जिसे हम कहते हैं धनिक है। धनिक पे विसर्ग लगाया जाएगा क्योंकि अकारांत पुल्लिंग है, तो धनिक है। ग भिक्षुके धनिकात किम इच्छति, जो भिखारी है, धनिकात में पंचविभक्ति है, धनिक से किम इच्छति, क्या इच्छा करता है। तो वह उसको देखते ही सोचता है कि अब मुझे क्या मिलेगा, प्रभुतम धनम, अधिक धन, प्रभुतम धनम, तो वह उसे अधिक धन की इच्छा करता है। घ धनिके भिक्षुकात किम याचितवान, धनिक जो है भिक्षुकात, भिक्षुक से किम याचितवान, क्या मांगता है। तो वह उससे पहले पैर मांगता है। तो इसमें द्वितीय भक्ति के लिए, क्योंकि हमारे दो पैर होते हैं, तो ये हो जाएगा पादव। हाथ भी हमारे दो होते हैं, इसलिए हस्तव। वह उससे पैर मांगता है, हाथ मांगता है, दोनों के लिए पादव और हस्तव आया है। और शरीर अंगानी, शरीर के अंग मांगता है। शरीर अंगानी, तो इसमें उसे वह पैर, दोनों हाथ, और इसके लिए सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवान, सौभाग्य से वयम यानी कि हम सब ने क्या प्राप्तवंते, क्या प्राप्त किया है। तो सौभाग्य से हमने मानव जन्म, मानव जन्म। तो आपने देखा कि सबके उत्तर भिक्षुक किम करोति, इसमें भिक्षाटनम, कदाचित तेन मार्गेन क्या गच्छति, धनिके है। भिक्षुक धनिकात किम इच्छति, प्रभुतम धनम। धनिके भिक्षुकात किम याचितवान, पादव हस्तौ शरीरंगानि। सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवन्ते, मानव जन्म है। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। हाँ या ना में लिखना है। आम का मतलब होता है हाँ, और ना का मतलब होता है नहीं। यथा, जैसे ग्रामे कश्चन भिक्षुके आसीत्, तो गांव में कोई भिक्षुक था, तो इसका मतलब हो गया आम हाँ। जैसे हम यस और नो में इंग्लिश में जवाब देते हैं, संस्कृत में आम और ना। क भिक्षुके उन्नत है दृढ़ काय च आसीत्, भिक्षुक जो है वो उन्नत और दृढ़ काय था, तो हाँ वह ऐसा था, तो हमने यहाँ लिखना है आम। आम का मतलब है हाँ। खा जना तस्मै दंडम यच्छन्ति, लोग उसे मारते थे, तो इसमें नहीं, कभी कभी पैसा भी दे देते थे, तो इसमें आ जाएगा ना। भिक्षुक है प्रभुतम धनम इच्छति, भिक्षुक जो है अधिक धन की इच्छा करता है। हाँ, भिक्षुक को अधिक धन की इच्छा थी, तो उसके लिए यहाँ पे आएगा आम। आम का मतलब हाँ। भिक्षुक धनिकाय पादव ददाति, भिक्षुक धनिक के लिए पैर दे देता है, नहीं, मना कर देता है देने से, तो यहाँ पे आ जाएगा ना। भिक्षुक भिक्षाटनम त्यजति, वह
भीख मांगना छोड़ देता है तो इसका हो जाएगा आम। हाँ, वह भीख मांगना छोड़ देता है। तो आपने देखा कि सब में भिक्षु के आसीत, इसमें आम पहले लिखा हुआ है। भिक्षु के उन्नते दृढ़काय च आसीत आम। जना तस्मै दंडम इच्छन्ति न। भिक्षु के प्रभुत्वम धनम इच्छति आम। हाँ। भिक्षु के धनिकाय पादव ददाति न, नहीं देता है वह। भिक्षु के भिक्षाटनम त्यजति, तो छोड़ देता है, तो उसका हो गया हाँ। प्रश्न 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीया विभक्ति शब्दानां द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। तो इसे हम द्विवचन में परिवर्तित करके तब लिखेंगे। तो अब जैसे इसमें दिया यथा चंद्रशेखर लेखम लिखती, चंद्रशेखर लेखम, तो इस लेखम को हमने द्विवचन में कर दिया। जैसे बाले बालव, बाला होता है द्विवचन में, एक वचन में बालय होता है, तो इसे लेखम को यहाँ पर लेखव कर दिया गया है। ऐसे ही हमें भी द्विवचन में करने हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं इनके शब्दों को। का आपनी के अंकनी ददाती, तो अंकनी क्या है? इकारांत है। लक्ष्मी में जैसे लक्ष्मयो हो गया है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा अंकनयो। अंकनी का हो जाएगा ये बन गया है द्विवचन में, द्वितीय भक्ति द्विवचने। तो यहाँ पे जैसे लक्ष्मियों दिखाया मैंने आपको यहाँ पर, ऐसे ये हो गया है अंकनियो। तो आपने के अंकनियो ददाती। पिता माता मही कथाम श्राव्यति, कथाम, कथाम किसी तरह हो गया है? कथाम आपका है लता लते, तो कथाम का हो गया है कथे। ये स्त्रीलिंग में है और आकारांत है। तो माता मही कथाम का यहाँ पे हो गया कथे, कथे श्राव्यति। गा सैनिक क्या है? माम रक्षति, माम, माम का हो जाएगा क्या? आवाम, सैनिक है आवाम। तो हमें द्वितीय विभक्ति द्विवचन में करना है, तो माम का हो जाएगा आवाम। अब है कृष्ण कंदुकम गृह्णाति। कंदुकम है आपका नपुंसकलिंग द्विवचन, तो पुस्तकम पुस्तके जैसे यहाँ पर दिया है, तो ऐसे ये हो जाएगा कंदुके, पुस्तके की तरह हो जाएगा कंदुके। तो कृष्ण है कंदुके गृह्णाति। अब है ना छात्र श्लोकम पठति। श्लोकम जो है ये आपका द्विवचन में श्लोका हो जाएगा। जैसे अंकन इसमें द्विवचन में आपको ये बन जाएगा श्लोका। तो आपने देखा कि अंकनी से हो गया अंकनियो, कथाम से कथे, माम से आवाम, कंदुकम कंदुके और श्लोकम श्लोको। तो आपने ये द्वितीय भक्ति द्विवचने में लेके गए। आप इसे जो शब्द रूप लिखे होते हैं उसमें से आपको द्वितीय भक्ति द्विवचन में। प्रश्न 4, चित्रं दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ते वाक्यानि रचयन्तु। प्रश्न 3 में भी द्वितीय भक्ति था, प्रश्न 4 में भी द्वितीय भक्ति है। ये विद्यालय दे रहे हैं, बालिका हाँ है ये जो जा रही है, क्योंकि 1 2 3 बहुवचन में है। तो बालिका विद्यालयम, जैसे बालके बालको बालका, बालकम होता है, तो ऐसे ही यहाँ हो जाएगा विद्यालयम। तो बालिका विद्यालयम गच्छन्ति। पक्षी ने खादंती, पक्षी ने जो है खा रहे हैं, तो क्या है? ये फल खा रहे हैं, तो फलानी। फलम फले फलानी, कोई एक फल नहीं खा रहे हैं, बहुवचन में है तो फलानी। तो पक्षी ने फलानी खादंती। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षक है, तो ये क्या है? पढ़ा रहा है, तो पाठम। पाठम का मतलब होता है पाठ को,
पाठम का मतलब हो जाएगा पाठ को, पाठयति। अब इसमें नर्तकी आप ये देख रहे हैं, तो इसके गले में माला है। क्या धारण किया हुआ इसने? माला। तो माला, जैसे लता लते लता लताम होता है, ऐसे यहाँ हो जाएगा मालाम। नर्तकी मालाम धरती, ऐसे अब इसमें है अहम, किससे? स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ। तो इसके हाथ में पेन है, तो पेन को हम क्या बोलते हैं? कलमम। संस्कृत में बोलते हैं हम उसे कलम, और लिखेंगे कलमम। जैसे पुस्तकम ऐसे कलमम। स्वीकरोमि। तो आपने देखा कि द्वितीय भक्ति में विद्यालयम, बालिका विद्यालयम गच्छन्ति, पक्षिणे फलानि खादन्ति, शिक्षकः पाठं पाठयति, नर्तकी मालाम धरति और अहम कलमम स्वीकरोमि। तो आपने देखा द्वितीय भक्ति में आपने सारे भरे। प्रश्न 5, कोष्ठके विद्यमानना शब्दानां द्वितीय भक्तेः एकवचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। अब आपको एक वचन में लिखने हैं। हर जगह द्वितीय भक्ति को उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रयोग करना आपको सिखाया है। यथा भक्त देव नमति, ये देव है, तो यहाँ पर इसको इन्होंने देवम किया है। भक्त है देवम, देव को, तो द्वितीय भक्ति में आ गया है वे जो एक वचन के साथ। ठीक है, तो एक वचन के साथ वाक्य लिखिए। अब ये जो का है, छात्रः ग्रंथः पठन्ति, तो ग्रंथः को द्वितीय भक्ति में ले जाना है, तो ये हो जाएगा बालकम की तरह ग्रंथम। तो छात्रः ग्रंथम पठन्ति। अब ये है ख बालकः कथा। कथा क्या है? स्त्रीलिंग में आता है कथा। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा लताम आ गया है, ऐसे ये हो जाएगा कथाम। शब्द रूप को जिस तरीके से एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन, ये संस्कृत में बहुत ध्यान रखना होता है। तभी ये नियम ऐसे लिखे जाते हैं कि जो मैंने यहाँ लिखा है, इन नियमों को देखकर ही कि एक वचन के साथ ये आना है, इसके साथ ये आना है, तब हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। रमा लेखनी करणाती। अब यहाँ पे लेखनी, जैसे आपको दिया है लक्ष्मी, तो लक्ष्मीम है, तो लक्ष्मीम की तरह लेखनी का हो जाएगा लेखनीम। ये इकारांत है, तो लेखनी का हमने बना दिया लेखनीम। रमा लेखनीम क्रीड़ाति। शिक्षक है अस्मद पाठयति, तो अस्मद जो है वो किसमें चला जाएगा? माम। द्वितीय भक्ति एक वचन में माम, शिक्षक है माम पाठयति। अर्जुन है नदी। अब नदी इकारांत है लक्ष्मी की तरह, तो नदीम हो जाएगा। पश्यति। पितामही रजनी। अब रजनी भी इकारांत है, तो रजनीम हो जाएगा। द्वितीय भक्ति में जैसे लक्ष्मी मारा है, ऐसे ही आहयति, पितामही रजनीम आहयति। अहम युष्मद नमस्करोमि। युष्मद में हो जाएगा द्वितीय भक्ति एक वचन में त्वाम। अहम त्वाम नमस्करोमि। अब है कृषक है क्षेत्र, तो क्षेत्र का हो जाएगा जैसे बालकम होता है, ऐसे ही क्षेत्रम। कृषक है क्षेत्रम कर्षति। पर्यटकः कन्याकुमारी गच्छति, तो कन्याकुमारी इकारांत है, तो ये हो जाएगा कन्याकुमारीम। कुमारीम गच्छति। चित्रकार चित्र रचति। अब इसमें हो जाएगा
बालकम की तरह, चित्रम, तो चित्रकार चित्रम रचयति। तो आपने देखा कि द्वितीय विभक्ति में छात्रा ग्रंथम पठन्ति, बालकाः कथां लिखन्ति, रमा लेखनीं क्रीणाति, शिक्षकः मां पाठयति, अर्जुनः नदीं पश्यति, पितामही रजनीम् आह्वयति, अहं त्वां नमस्करोमि, कृषकः क्षेत्रं कर्षति, और पर्यटकः कन्याकुमारीं गच्छति, चित्रकार चित्रं रचयति। तो आपने देखा द्वितीय विभक्ति में सबको आपने इन्हें परिवर्तित किया, और ये सब इसमें एक वचन में थे यहाँ पर, तो एक वचन से द्विवचन में आप इसे ले गए हैं। प्रश्न 6, द्वितीय विभक्ते एक वचन शब्दानां बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। अब इसे एक वचन के शब्दों को बहुवचन में, अब इन्हें बहुवचन में ले जाना है। जो एक वचन के दिए, जैसे सुभाषितम दिया है तो इसे सुभाषितानि कर दिया इन्होंने, जैसे ये पुस्तकम था तो इससे पुस्तकानि कर दिया बहुवचन में। अब क में अरुणे दूरवाणीम नयति, तो दूरवाणीम जो है इकारांत है नदीम की तरह, तो ये हो जाएगा नदी की तरह, विसर्ग लग जाएंगे इसमें। तो अरुण है, दूरवाणी, नयति। खा में है पिता लेखनीम आनयति। अब लेखनीम में है नदी में, ये भी इकारांति हो जाएगा, तो लेखनी ही बन जाएगा इसका। पिता, लेखनी पे विसर्ग लग जाएंगे, आनयति। अब आप देख रहे हैं जननी पाकम पचती। पाकम ये नपुंसकलिंग में है, पुस्तकम की तरह पुस्तकानी, तो ये हो जाएगा पाकानी। जननी पाकम पाके पाकानी, और पचती, पचती पकाती है। घा में है माता में है माम बोध्यति, तो माम का हो जाएगा आसमान। माता में है माम का होगा आसमान, बहुवचन बोध्यति। अग्रजा त्वाम आहयति। अग्रजा त्वाम का बहुवचन हो जाएगा युष्मान। आहयति तो ये आपने देखा कि बहुवचन एक वचन के शब्दों को बहुवचन में लेके, जैसे रामम से रामान था बहुवचन, लताम का लताहा है, नदीम का नदी ही है, तो ये दूरवाणी और लेखनी इसकी तरह हो गया, और पुस्तकम का पुस्तकानी है तो पाकानी इसकी तरह से हो गया है। तो आपने एक वचन के उसको बहुवचन में परिवर्तित किया, जैसे दूरवाणी से दूरवाणी ही, लेखनीम से लेखनी ही, पाकम से पाकानी बहुवचन, माम असमान, युवाम युष्मान। अब है प्रश्न 7, अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ते प्रयोगम कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। इसको देखकर आपको 10 वाक्य बनाने हैं संस्कृत में। तो जैसे ये खेल रहे हैं और ये इस पर मैंने बनाए हैं वाक्य, आप इन वाक्यों को देखेंगे बस कि जो मैंने वाक्य बनाए हुए हैं। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो वाक्य हम बनाने हैं वो भूतकाल में नहीं बनते हैं, चित्र वर्णन में जो वर्तमान में होते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं उसी में ही हमें बनाने होते हैं। जैसे मैंने पहले बनाया है अत्र एक उद्यान है अस्ति, तो ये एक उद्यान है, यहाँ एक उद्यान है, अत्र का मतलब यहाँ एक उद्यान है, ये आप देखा। उद्याने बहवे वृक्षा सन्ति,
अब इसमें बहुत से वृक्ष हैं, जैसे ये वृक्ष हैं तो हमने बनाया बहवे बहुत से वृक्ष हैं। केचन जना योगम कुर्वन्ति, तो इसमें ये लोग केचन जना कुछ योग कर रहे हैं। बालका कंदुकेन क्रीडन्ति, ये बालका कंदुकेन यानी कि गेंद से खेल रहे हैं। तो आपने देखा बालका आनंदम अनुभवंती, आनंद का अनुभव कर रहे हैं खेलकर। यहाँ पर ये वाक्य बनाया हमने। केचन बालिका आसने उपविशन्ति, कुछ बालिका जो है आसन पर यहाँ बैठी हैं। केचन महिला कंप्यूटरे कार्यं कुर्वन्ति, केचन महिला, ये महिला है, ये कंप्यूटर पर कार्य कर रही हैं। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में फूल हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, ये फूल जो हैं आप देख रहे हैं सुंदर हैं। उद्याने सर्वे जना सुखिनः सन्ति, उद्यान में सभी लोग जो हैं जितने भी हैं सब प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आपने इस तरीके से ये 10 वाक्य पूरे किए हैं और आपको ऐसे ही चित्र वर्णन में वाक्य पूरे करने चाहिए। तो जितना भी हमने प्रश्न किए हैं इसके, वो सारे प्रश्न बहुत द्वितीय विभक्ति में थे। और द्वितीय विभक्ति अगर हमें आती है, जैसे बालकम बालको बालकान जो आप देख रहे हैं, बालके बालको बालका, बालकम बालको बालकान, ये द्वितीय विभक्ति होती है। अगर हमें द्वितीय विभक्ति अच्छे से आती है तो हमें फिर कोई परेशानी नहीं आनी है। हमें स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में इस तरीके से हर किसी का कर लेना चाहिए कि एक वचन में ये होता है, बहुवचन में ये होता है। उसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर को भरेंगे तो वो आसान हमें लगेंगे, मुश्किल नहीं लगेंगे। धन्यवाद, आपने इन सबको बहुत ध्यान से सुना उसके लिए। और अगले पार्ट के लिए जो वीडियो प्रस्तुत करेंगे वो जल्दी ही हम प्रस्तुत करना चाहेंगे।